हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम करेंगे नया टॉपिक। हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है इकोनॉमिक्स का, उसमें मैं आपको बताऊंगा वेलफेयर क्या होता है। वेलफेयर का मतलब होता है एनहेंसमेंट ऑफ लाइफ। एनहेंसमेंट का मतलब होता है हमारे लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट आते हैं, हमारे लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, उसे हम एनहेंसमेंट बोलते हैं। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब हमारा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होना। अगर हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा जो रहन सहन है, वो बहुत ही इम्प्रूव होगा। क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाने से हम लोग ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर पाएंगे, अच्छी क्वालिटी का खाना खा पाएंगे, अच्छी क्वालिटी का सामान खरीद पाएंगे, तो हमारा जो रहने का स्टाइल है वो सही होगा। यहाँ पे वेलफेयर को ये भी बताया गया है कि ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, आर डन विद द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ। या आप पैसे कमाओ उसे इकोनॉमिक बोलते हैं, या आप लोगों को डोनेशन देते हो, चैरिटी देते हो। मतलब आप इकोनॉमिक काम करो या नॉन इकोनॉमिक काम करो, एक ही मकसद होता है कि लोगों की लाइफ इम्प्रूव होनी चाहिए। अगर हम डोनेशन देते हैं तो गरीबों की लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, या हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो खुद की लाइफ को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो दो तरह के वेलफेयर पाए जाते हैं, एक इंडिविजुअल वेलफेयर होता है और एक कलेक्टिव वेलफेयर होता है। इंडिविजुअल वेलफेयर का मतलब होता है टू मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब खुद का स्टैंडर्ड सुधारना। अगर मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा जिससे मैं ज़्यादा पैसे अर्न कर सकूँगा और खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारूँगा। तो इंडिविजुअल वेलफेयर का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल होता है, कोई भी एक पर्सन होता है, वो एफर्ट्स करता है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारने के लिए। वैन नेशन एंड गवर्नमेंट सीक टू इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बस जब गवर्नमेंट होती है, जो कंट्री के लोग होते हैं, जब सब मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं। गवर्नमेंट जो आप लोगों के लिए डैम बनाती है, रोड बनाती है, तो गवर्नमेंट का मकसद होता है कलेक्टिव वेलफेयर, मतलब सबका भला होना चाहिए। तो इंडिविजुअल कलेक्टिव का मतलब होता है इंडिविजुअल में खुद का वेलफेयर किया जाता है और कलेक्टिव में दूसरे लोगों का वेलफेयर किया जाता है। तो रिलेशन बिटवीन द वेल्थ एंड वेलफेयर, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वेल्थ और वेलफेयर के बीच में क्या डिफरेंस है? जनरली वेल्थ वेल्थ इंक्रीज, वेलफेयर ऑल्सो इंक्रीज। आपको पता ही होगा कि जब वेल्थ बढ़ता है, जब आपके पास ज़्यादा मनी आएगा, तो ज़्यादा पैसा आएगा, तो क्या होगा? आपका भी वेलफेयर होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा। आप ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर सकोगे, पैसे आने की वजह से आप ज़्यादा सामान को खरीद सकोगे, राइट। ये परचेसिंग पावर जो होगा, परचेसिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की जो कैपेसिटी है, सामान बाय करने की जो हमारी हैसियत है, वो बढ़ जाएगी। तो हमारा जो वेलफेयर है, जो हमारा इम्प्रूवमेंट है लाइफ का, वो भी अच्छे से होगा। बट व्हेन द वेल्थ ऑफ द नेशन इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, द वेलफेयर ऑफ द पीपल विल इंक्रीज। वेल्थ ऑफ द नेशन इंक्रीज का मतलब होता है जब देश में लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है। नेशनल इनकम का मतलब होता है जो भी हमारे देश की जो टोटल इनकम होगी वो बढ़ेगी। टोटल इनकम मतलब अगर हमारे देश की इनकम बढ़ेगी तो हमारे देश के लोगों की तरक्की होगी, वेलफेयर लोगों का होगा, और जो पैसा होगा लोगों के बीच में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब इक्वल हो गए। सो वेल्थ और वेलफेयर का बीच में जो डिफरेंस है वो यही बोलता है कि अगर वेल्थ बढ़ता है तो आपका वेलफेयर होगा, आप अपने जो लाइफ है उसको इम्प्रूवमेंट करोगे। वेल्थ ऑफ द नेशन इंक्रीज, जो मैंने आपको बताया कि अगर देश की इनकम बढ़ती है तो जो पैसा होता है, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास हो, रिच क्लास हो या लोअर क्लास हो, सब में पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और लोगों का विकास होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसोर्स इनटू फाइनल गुड्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब, पहले तो मैं आपको प्रोडक्शन का बात बता देता हूँ। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना। आपको पता होगा कि हम सब कस्टमर ही है। हम जो भी सामान मार्केट में ख़रीदते हैं वो कौन सा सामान होता है? रेडीमेड गुड होता है। क्या आप मार्केट में रॉ मटेरियल ख़रीदने जाते हो? नहीं, हम सब ग्राहक हैं, तो हम लोगों को चाहिए तैयार माल। फिर वो मोबाइल हो, कपड़े हो या कुछ भी हो, हम लोगों को फाइनल गुड्स चाहिए होते हैं। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन, और जहाँ पे किया जाता है उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज। तो बाय कन्वर्टिंग द नेचर रिसोर्सेज देयर यूटिलिटी इंक्रीज।
तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, पानी होता है, रॉ मटेरियल होता है, मिनरल्स होते हैं, उसको हम यूज़फुल बनाते हैं। हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स यूज़ किए गए, तो वो भी एक रिसोर्सेज है, वो हमारे लिए यूज़फुल बनाया गया है। सो जैसे एग्जांपल दिया है, व्हेन वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू चेयर। अब जो लकड़ा है उसको चेयर का रूप दिया गया है, तो कस्टमर की जो डिमांड है वो सेटिस्फाइड हो रही है, राइट। तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। मतलब हमारे घर में जो भी फर्नीचर होता है वो वुड से बनता है, तो हमें वुड से तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो भी फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं, वो चेयर हो या टेबल हो, राइट। तो इसमें ये बताया गया है कि जो रॉ मटेरियल है उसको फाइनल गुड्स का एक शेप दिया जाता है, उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो 4 एजेंट कौन से हैं, जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं जो हमें बहुत ज़रूर पड़ते हैं। तो इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक तो नेचर का रूप दिया गया है और ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में अगर आप देखो तो लेबर मतलब वर्कर होता है, वर्कर मतलब ह्यूमन बीइंग। एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक, वो भी ह्यूमन बीइंग हुआ। लैंड जो है वो नेचर से रिलेटेड हो सकता है, और कैपिटल जो है वो तो ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है। मतलब एक नेचर की भी यूज़ की जाती है और इंसान का भी उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं लैंड क्या होता है। लैंड में मीन्स द सरफेस ऑफ अर्थ लिवेबल फॉर मैनकाइंड। लैंड का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे हम सब रहते हैं, तो हम सब लैंड पे ही रहते हैं, राइट। तो हम लोग सब लैंड पे ही रहते हैं। सो ऑल द नेचुरल रिसोर्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी कंस्टिट्यूट लैंड। जो भी हमें चीज़ें मिली है, वो रॉ मटेरियल हो, पानी हो या हवा हो, सब हमें लैंड पे मिल रहा है। जो क्लाइमेट है वो भी लैंड पे है, वाटर रिसोर्सेज वो भी लैंड पे है, मिनरल्स वो भी लैंड पे है, और जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपने साइंस पढ़ा है। तो फर्टिलिटी का मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जिससे हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, वो भी आपको लैंड से ही मिलते हैं। तो लैंड हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, वो हमारे लिए एक नेचुरल एसेट है, क्योंकि वो मैन मेड तो नहीं है। लैंड जो है वो तो इंसान ने नहीं बनाया है, वो तो कुदरती है, तो इसलिए उसको नेचुरल एसेट्स का नाम दिया गया है। तो लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? लैंड जो है वो एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है ना, वो मैन मेड थोड़ी है, वो तो नेचुरल है। और टोटल सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स होता है। सबके पास अनलिमिटेड लैंड नहीं होती है, सबके पास लिमिटेड ही होती है। करोड़पति हो या अब्बजोपति हो, उसके पास भी लैंड लिमिटेड ही होगी, अनलिमिटेड लैंड तो किसी के पास नहीं होती है। लैंड जो है वो इमोबाइल है। इमोबाइल का मतलब होता है नॉट मूवेबल। जो लैंड है वो हम हिला नहीं सकते। क्या आप ज़मीन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो? नहीं। सो ऑल टाइप ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी। सब लैंड की जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो अलग होती है। मतलब कहीं ब्लैक सॉइल होगा, कहीं रेड सॉइल होगा, कहीं डेजर्ट सॉइल होगा, कहीं क्रॉप्स उगेंगे, कहीं नहीं उगेंगे। सब जगह क्लाइमेट भी अलग होगा। और जो इनकम आपको मिलेगी, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जो इनकम आपको मिलेगी, जो पैसे आपको लैंड से मिलेंगे वो रेंट होगा। अगर आपने अपने लैंड को किसी को रेंट पे दिया है तो आपको इनकम आने वाली है, तो वो इनकम तो आपकी रेंट हो गई। ओके, मतलब आप ज़मीन किसी को देते हो तो आपको भाड़ा मिलता है, तो वो आपकी इनकम हुई ना। लेबर, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमन। लेबर का मतलब होता है एक आदमी अगर फिजिकल काम करता है और इंटेलेक्चुअल काम करता है, क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता है, रिटर्न मतलब वो चाहता है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो बदले में मुझे कुछ मिले, तो उसे भी हम एक लेबर का नाम देते हैं। और लेबर जो है वो किसी के अंडर सुपरविज़न में काम करता है। अंडर किसी का सुपरविज़न मतलब अगर मैं फैक्ट्री में लेबर की तरह काम करूँगा तो मेरा जो ऊपर का जो बॉस होगा, जो मेरा सुपरवाइज़र होगा, वो पूरी मेरे पर निगरानी रखेगा कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ। अगर मैं काम बराबर नहीं करूँगा तो मेरी गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे लेबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड। वर्कर के पास जो नॉलेज है, वर्कर के पास जो एक्सपीरियंस है, वो आप वर्कर से अलग नहीं कर सकते यार। आप वर्कर से कैसे उसको अलग कर सकते हो? उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो एनर्जी है, उससे अलग नहीं की जाती। लेबर कैन नॉट बी स्टोर। एफर्ट्स डन बाय लेबर इज़ पेरिसेबल। अब मैंने कोई सामान बनाया तो उसको मैं स्टोर थोड़ी कर सकता हूँ, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा।
टेबल बनाया, चेयर बनाया, कंप्यूटर बनाया, लैपटॉप बनाया, ये कोई 100 200 300 साल तक चलने वाला नहीं है, वो कभी ना कभी तो नष्ट होने वाला है। तो जो भी मजूरी की गई होती है वो कभी ना कभी नष्ट होती है। जैसे ताजमहल भी आप देख लो, इतनी मेहनत से बनाया गया, इतने लोगों ने ताजमहल को बनाया, पर धीरे धीरे उसकी भी क्वालिटी ख़राब हो रही है। मोबिलिटी ऑफ लेबर इज इन्फ्लुएंस बाय सोशल एंड इकोनॉमिकल रीजन। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। तो लेबर इधर से उधर क्यों मूव करते हैं? या तो इकोनॉमिक के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, या तो कोई सोशल पर्पस के लिए। जैसे भाई आप देखो तो सोशल पर्पस के लिए भी लोग जाते हैं, यहाँ से वहाँ क्यों मूव होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरे को लगता है ये एरिया में मेरे भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं, मेरे धर्म के लोग नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगा, ऐसी जगह पे जाऊँगा जहाँ पे मेरे धर्म के लोग रहते हो, मेरी भाषा बोलते हो। तो यहाँ पे एक सोशली प्रॉब्लम भी रहता है और एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी रहता है। मोबिलिटी ऑफ लेबर, तो ये मैंने बता दिया आपको, इज इन्फ्लुएंस बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस। द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबर इज डिफरेंट। सब वर्कर्स का परफॉर्मेंस अलग होता है। कोई 4 घंटे काम करेगा, कोई 6 घंटे काम कर सकता है, कोई 8 घंटे। सब में जो स्टेमिना होगा वो अलग होगा। सप्लाई डिपेंड ऑन पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा लेबर आपको मिलेंगे। इंडिया में 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, तो आप सोच लो कितने सारे लेबर हमारे पास अवेलेबल है। और जो रेम्यूनरेशन मिलता है लेबर, मतलब काम मेहनत करने से जो पैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा वेजिस। अगर आप फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो तो आपको सैलरी नहीं, वेजिस मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था लेबर। कैपिटल, इन मॉडर्न टाइम्स कैपिटल इज कंसिडर टू बी द हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल जो है वो हाईली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब सामान बनाने के लिए कैपिटल की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऑल द मैन मेड गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन, जो भी मैन मेड गुड्स है, फिर वो मशीन्स ले लो, आप कोई व्हीकल्स ले लो, जितने भी इंसान ने सामान बनाया है और जो सामान बनाने के लिए यूज़ होता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। जैसे ट्रैक्टर जो है वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना ट्रैक्टर के खेती बराबर नहीं हो सकती, तो उसको भी हम कैपिटल बोल सकते हैं, क्योंकि वो मैन मेड भी है। ओके, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ। Though several times some goods are factor of production as well as wealth, it is not so always. A good may be capital as it helps in production, but it may not possess all characteristics of wealth. देखिए कैपिटल और वेल्थ में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वेल्थ का मतलब होता है पैसा, कैपिटल का मतलब होता है प्रॉपर्टी, राइट। सो कैपिटल और वेल्थ में क्या डिफरेंस है? कैपिटल जो है वो मैन मेड है, इंसान ने बनाया है, ठीक है। और वो मोबाइल भी है। मोबाइल का मतलब होता है कि कैपिटल को आप लैंड नहीं बोल सकते, कैपिटल के अंदर ये चीज़ हम नहीं बोल सकते, बिकॉज लैंड जो है वो मोबाइल नहीं है, वो इधर से उधर मूव नहीं हो सकती। पर कैपिटल में कौन सी चीज़ें कंसीडर की जाती है? जो मैंने बताया, मशीन्स है, व्हीकल्स है, जो यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। वेल्थ का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है या घर है, उसको वेल्थ बोलेंगे, पर वो यहाँ से वहाँ मूव नहीं होगा। और द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कैपिटल इन प्रेजेंट टाइम ओइंग टू इंक्रीजिंग कैपिटल इंटेंसिव मेथड। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है आज सारा काम किसकी मदद से हो रहा है? मशीन्स की मदद से हो रहा है। तो कैपिटल की डिमांड बढ़ गई है, हर फैक्ट्री वाले को मशीन्स चाहिए, तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत महंगा हो गया है। और अगर आप कैपिटल का जो इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिज़नेस में अपना कैपिटल लगाता हूँ, बिज़नेस में मैं अपना पैसा लगाता हूँ, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? मुझे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि अगर मैंने 1 करोड़ लगाया है बिज़नेस में, तो उसका एटलीस्ट 10% भी मुझे मिलेगा, तो मुझे फ़ायदा होगा। मतलब 10 लाख भी मिलता है 1 करोड़ का, तो बहुत मुझे बेनिफिट होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज़ अ फैक्टर विच ब्रिंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है मालिक। मालिक मतलब जो ओनर होता है, जो बॉस होता है, वो क्या करता है? सारे फैक्टर को प्रॉपरली यूज़ करता है। फिर वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, और खुद का स्किल भी यूज़ करता है। मतलब उसके पास दिमाग होगा तभी तो वो जाके ज़मीन का अच्छे से यूज़ कर पाएगा, कैपिटल का अच्छे से यूज़ कर पाएगा, लेबर का अच्छे से यूज़ कर पाएगा। सो मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन में भी डिफरेंस पाया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज़ डन बाय मैनेजर हु इज़ सैलराइड लेबर। आपके कंपनी में अगर मैनेजर है तो वो बॉस नहीं है, क्योंकि जो मैनेजर है वो उसको सैलरी मिलती है, वो प्रॉफिट नहीं कमाता।
ठीक है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो बिजनेस को सेट करता है। एंटरप्राइज का मतलब होता है ऑफिस, मतलब बिजनेस को सेटअप करने वाला एंटरप्रेन्योर, और बिजनेस को मैनेज करने वाला मैनेजर। मैनेजर और वर्कर में डिफरेंस होता है, आपको पता ही होगा। मैनेजर जो होगा वो मालिक के नीचे रहेगा, मतलब मालिक जो बोलेगा वही मैनेजर को करना है। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क टेकर है, वो बिजनेस में बहुत सारे रिस्क लेता है और बिजनेस में प्रॉफिट कमाता है, कभी कभी लॉस भी खाता है। ठीक है। तो द फैक्टर इज अ डिसीजन मेकर। तो हु इज़ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो डिसीजन लेता है बिजनेस को कैसे चलाना है, बिजनेस में कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है। और वो रिस्क टेकर भी होता है, सब जगह रिस्क लेता है, और फिर उसको उसका मेहनत का पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। देखो यहाँ पे बताया है, उसको जो इनकम मिलेगी वो प्रॉफिट होगी। और उसके पास एक क्वालिटी होती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सारे सारे वर्कर को साथ में लेके चलता है, लैंड का अच्छे से यूज़ करता है, मशीन का, मतलब सब चीज़ों में प्रॉपरली सारा काम अच्छे से करेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब सब चीज़ टीम वर्क यूनिटी में काम करेगा और बिजनेस में पैसे कमाएगा। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।